हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 जो कि है ट्रायंगल्स, उसकी थ्योरम 7.1 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 6.8 को कंप्लीट कर लिया था और हमने इवन 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की सभी थ्योरम्स को भी कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं शुरू चैप्टर 7 ट्रायंगल्स थ्योरम 7.1। तो थ्योरम 7.1 क्या है? तो चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम्स होंगी हमारी। तो वन बाय वन हम इनको सबको करेंगे, ठीक है। तो 7.1 थ्योरम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्या बोलता है, इसकी क्या स्टेटमेंट है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। क्या मतलब हुआ इसका? कहता है कि ये बताओ, मतलब कि दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे? अगर इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड का मतलब है जो ये दो एंगल बन रहे हैं उनके बीच में, अगर हम ये वाले दो एंगल लेते तो ये वाली साइड, अगर ये और ये एंगल लेते तो ये वाली साइड। तो मतलब टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या है? ये दो एंगल और उनके बीच की साइड ऑफ अ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के आर इक्वल है, मतलब आर इक्वल टू मतलब इक्वल है द टू एंगल, मतलब दो एंगल, एंड द इंक्लूडेड साइड मतलब ये दो एंगल और उनके बीच की साइड उसके। तो अब ये चीज है, तो ये रूल हमारा होता है एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल ये साइड हो गई और ये क्या हो गया? एंगल। तो मतलब ये तीन चीजें होगी। तो मुझे इसका प्रूफ करना है। तो बच्चों क्या चीज है? तो एक बात ध्यान रखना, इसका थ्योरम का प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले एक हमारे पास एक्सियोम होता है, SAS एक्सियोम। एक्सियोम हम क्यों बोलते हैं? मतलब वो एक ट्रूथ मान के चलते हैं हम कि उसमें हमारे पास जो वो है ट्रूथ, वो है साइड एंगल साइड का, कि हमने उसमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला हुआ है बाय द रूल साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है एक ट्रायंगल में, उसी दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड्स के मतलब बीच जो उनके बीच की इंक्लूडेड साइड है उसके, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो वो रूल बच्चों हमें यहाँ पे यूज करना है। तो उसको यूज कैसे करेंगे? तो देखो अभी हमारे पास प्रूफ क्या करना है कि अगर दो एंगल और उनके बीच की साइड क्या है? वो इक्वल है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो पहले सबसे मैंने गिवन को लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। तो ABC एंड DEF मैंने दो ट्रायंगल बनाए, तो उसमें गिवन क्या लिखा? क्योंकि ये चीज गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F और BC इक्वल टू EF। तो मतलब ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है? ABC ये जो बच्चों सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का होता है, दो इक्वल टू के निशान लगा के इसको ऐसे यहाँ सिमिलर का निशान ये होता है, तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट का निशान बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। मतलब अगर इसके ये पार्ट्स इक्वल हैं तो इसके हमारे बाकी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। बाकी मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये एंगल इसके इक्वल होगा। वो वैसे बात की बात है, उसको हम बाद में रखते हैं। तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या होगा? तो हमें सबसे पहले यही करना है कि इनको प्रूव करना है। मैंने आपको क्या बोला कि इसको SAS एक्सियोम से प्रूव किया जाता है। तो वो क्या होता है? तो वो होता है साइड एंगल साइड। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे ना इन दो ट्रायंगल्स को तीन केसेस अराइज होते हैं। क्या होते हैं? 3 केसेस बनते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज फॉर इट। क्या हो सकती है बच्चों? एक ये हो सकती है, मैं इसमें कोई भी एक साइड पिक कर लेता हूँ, चाहे मैं AB ले सकता हूँ और चाहे मैं चाहे मैं AC ले सकता हूँ, हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ AB ले रहा हूँ। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? एक कंडीशन बन सकती है AB इक्वल टू हमारा क्या हो? DE के, मतलब ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा AB इक्वल टू DE के है। मैं बताऊंगा हम ये भी क्यों कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? AB हमारा ग्रेटर देन हो DE के। और तीसरी बच्चों कंडीशन क्या बन सकती है? जो मेरा AB हो वो क्या हो? लेस देन DE के। तो अगर मैंने ये चीज़ अपनी तीनों केसेस के लिए प्रूफ कर दी, तो हम ये भी कर देंगे कि हमारी जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे? तो इसको मैं क्यों ले रहा हूँ? इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मान लो मैं फर्स्ट केस ही लूँगा AB इक्वल टू DA। तो मान लो मैं हमारा ये होगा कि हमारी ये जो साइड है ये वाली, ये किसके इक्वल होगी? DE के। इसको लेने का हमारा मोटो क्या है? इसको हम इसलिए लेते हैं कि ताकि AB और DE ये इक्वल हो जाए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो साइड ये इस साइड के इक्वल हो गई, जो ये एंगल है
ये हमें गिवन था कि ये इसके इक्वल है, तो साइड एंगल और ये साइड भी हमें इक्वल गिवन दी हुई है इस वाली साइड के, तो बाय एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी से हम बोल देंगे कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर इस प्रॉपर्टी से ये मतलब हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय ASA रूल से भी ये हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें हमें ये वाले पार्ट तो पहले से ही दिए हुए हैं कि ये क्या है, मतलब ये और ये, यानी ये तीनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अभी करना कैसे है, तो प्रूफ लिख लेंगे, टू प्रूव लिख लेंगे। मतलब प्रूफ में यानी वैसे तो आपको क्या होता है, प्रूफ बाद में लिखा जाता है, पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ शुरू करते हैं। तो क्या लेंगे, सबसे पहले मैं पहली पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ अपनी ये, तो हम लेंगे यहाँ पे इफ AB इक्वल टू D। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो ABC और DEF को हमने ले लिया, तो इसमें मैंने अभी क्या बोला आपको, तो इसमें देखो 1 बाय 1 हमें स्टेप करना है। तो 1 बाय 1 स्टेप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे ये वाली चीज़, तो AB इक्वल टू DE है। तो ये क्या है, ये हमने एज्यूम किया है, तो ये चीज़ हमने क्या की हुई है, मतलब ये कंडीशन ये हमने एज्यूम किया है, मतलब माना है इस चीज़ को, तो ये हो गई हमारी एज्यूम्ड AB इक्वल टू DA। ठीक है, ये हो गई एज्यूम। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E ये क्या है, ये हमें गिवन है बच्चों। तीसरी चीज़ ये वाली साइड मैंने बोला आपको BC इक्वल टू EF, तो BC इक्वल टू क्या हो गई, EF। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं अभी हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय किस चीज़ से बच्चों, साइड एंगल और साइड, बाय SAS एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है कि ये ट्रुथ है, ये हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि जो ये है साइड एंगल साइड से हमारी कोई भी ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो अगर साइड एंगल साइड से ये हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय ASA से भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने ABC इक्वल टू DEF बाय SAS एक्सियोम। तो मतलब ये दोनों हमारी ट्रायंगल क्या होगी, प्रूफ। मतलब जो हमने ये एजम्पशन करके चली तो इससे मतलब इससे हमें प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्योंकि देखो ये चीज़ हमने अपने आप से माननी है और इससे हमने यूज़ करके बता दिया कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये देखो ना कि हमने यही बोला था कि अगर दो एंगल और उनके बीच की साइड हमारे पास इक्वल दी हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। तो जब SAS से हमारी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ASA से भी हमारी ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आप उसके लिए ये भी कर सकते हो, जैसे वैसे तो हमें पता ही है कि एंगल C इक्वल टू एंगल F दिया हुआ है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल F दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ASA भी और ASA से भी हमारी ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड एजम्पशन। तो सेकंड एजम्पशन में हम क्या लेंगे, ये है सेकंड एजम्पशन AB ग्रेटर देन DE। मतलब सेकंड में हम ये मान लेते हैं जो हम ये साइड ले रहे हैं ना, ये हमारी मतलब नॉर्मल ना होगा, इसके इक्वल ना होगा, इससे क्या है थोड़ी सी बड़ी है, तो ये साइड इस साइड से बड़ी है। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, उसको ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं, तो दो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं, तो मैंने क्या लिखा, केस सेकंड इफ़ AB ग्रेटर देन DE। AB जो है वो ग्रेटर देन है DE के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर AB में ग्रेटर देन DE के ले लिया तो मेरा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि AB ग्रेटर देन है DE से। हमें तो साइड एंगल साइड एक्सियोम यूज़ करने के लिए तो हमें इक्वल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक पॉइंट को लेंगे AB लाइन पे P पॉइंट को और C को P से क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ AB ग्रेटर देन DE। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, वी टेक अ पॉइंट P ऑन द लाइन AB such that on the line AB and पहले ये काम करो, इसको ऑन द लाइन AB एंड यहाँ पे इसको सच दैट की पहले एंड
join CP such that, उससे क्या होगा, हमने अपने आप से कंस्ट्रक्शन की, एक पॉइंट P लिया इस AB लाइन पे और ज्वाइन करा दिया CP को, सच दैट क्या फॉर्मेशन हुई कि जो मेरा PB है कि सच दैट PB इक्वल टू, यानी ये है वो किसके हो गया हमारा DE के। ठीक है, तो PB इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, वो हो गया हमारा DE के, यानी ये जो लाइन थी ये वाली हमने इसके इक्वल कर ली। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्या था, पूरा हमारा AB था, AB तो हमें नहीं यूज़ करना हमें, क्योंकि AB तो ग्रेटर देन है DE से, तो मुझे साइड एंगल साइड एक्सियोम यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वल चाहिए। तो इक्वल बनाने के लिए मैंने AB लाइन पे एक पॉइंट P को लिया और फिर हमने बोल दिया कि जो PB है वो किसके इक्वल है, DE के। किसके इक्वल है बच्चों, DE के। तो अभी करो दोबारा से वही स्टेप इन। अब हमने पीछे ट्रायंगल ABC ली थी, यहाँ पे लेंगे PBC, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, PBC और DEF, तो क्या लिखेंगे, PB इक्वल टू DE, और ये जो PB इक्वल टू मैं DE कर रहा हूँ ये मैंने किससे किया बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं इस चीज़ को बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। आगे एंगल B, ये आपको पता ही है, ये वाला एंगल देखो, मैं दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये वाला एंगल हमने माना था ना, B इक्वल टू E गिवन है और C इक्वल टू F गिवन है और BC इक्वल टू EF गिवन है। ठीक है, तो वही यूज़ किया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E, और रीज़न क्या है इसका, ये है हमारे पास गिवन। उसके बाद हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब नहीं अभी नहीं, अभी तो सिंपल वही, ये 3S हो गया, एंगल हो गया। अभी ये कि BC इक्वल टू EF, तो ये भी मेरे पास क्या होगा बच्चों, ये भी हमारे पास हो गया गिवन। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हम बोल सकते हैं ना कि PBC जो हमारी ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, हमारी ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा, PBC और DEF इक्वल हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, और ये इसका कौन सा रूल लगा, ये वही लगा बाय SAS, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एक्सोम। क्लियर। तो अब क्या होता है, जब ये चीज़ हमने इक्वल प्रूफ कर दी तो हम क्या लिखते हैं, तो हम बाय CPCT, CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हमने अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है किन्हीं 3 चीज़ों को लेके, मतलब 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो साइड साइड एंगल, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या तो 2 एंगल एक साइड हो सकते हैं, या 2 साइड एक एंगल हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारी यानी 3 ही इंक्लूड होती हैं, कोई भी साइड्स उनकी हमारी ट्रायंगल की। तो इसका CPCT से हम क्या करते हैं कि अगर वो 3 इक्वल है तो उसके बाकी पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं वही यूज़ करने जा रहा हूँ कि PBC कॉन्ग्रुएंट टू DEF है बाय SAS एक्सियोम। तो हमारा क्या होगा CPCT से, देखो एक तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला एंगल PCB, क्योंकि इस ट्रायंगल को लिया था तो ये हमारा DFE के इक्वल होना चाहिए इसके। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फिर देयरफॉर PCB क्या होगा, इक्वल टू होगा DFE। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा अभी ये चीज़ हो गया PCB इक्वल टू, मतलब PCB इक्वल टू DFE। अभी एक ही साथ दूसरा ही क्या था, बट आपको पता है कि हमारे पास जो ACB था, ACB बोलूँ या मैं बोलूँ एंगल जो C था वो पूरा किसके इक्वल दिया हुआ था, वो मेरे पास एंगल F के इक्वल दिया हुआ था ना। जो हमारा ये वाला एंगल था मतलब ACB, तो वो हमारा किसके इक्वल दिया हुआ था, वो पहले ही इसके इक्वल दिया हुआ था। यहाँ पे देखो ये हम शुरू से करके आए हैं, मतलब जो लेके चल रहे हैं C इक्वल टू F, यानी C इक्वल टू F के। ठीक है, तो हम वही यूज़ करेंगे PCB
इक्वल टू डी एफ ई एंड ए सी बी इक्वल टू ऑल्सो यानी डी एफ ई। ये हमारा क्या है, गिवन है। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकाल लेंगे। देखो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है और ये पूरा एंगल भी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जो मेरा ए सी बी है यानी ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा, पी सी बी के यानी इस वाले एंगल के। ये देखो क्योंकि राइट साइड इसकी इक्वल है तो यहाँ इन दोनों से क्या होगा कि जो मेरा पी सी बी है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ए सी बी के। और ये कब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला पूरा एंगल मेरा इसके इक्वल हो, ये तब हो सकती है अगर ये लाइन यहाँ पे ही हो, ये जो लाइन है यहाँ पे हो, मतलब तभी तो वो इक्वल आएंगे। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि जो मेरा पी पॉइंट है वो ए को क्या करता हो, कोइंसाइड। जो मेरा पी पॉइंट है वो ए को क्या करेगा, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि वो पॉइंट उसी के ऊपर है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर नीचे, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली पॉइंट पी कोइंसाइड विथ पॉइंट ए। तो देयरफॉर अगर ए के इक्वल है तो क्या होगा, मतलब ये पॉइंट इसी के है, मतलब ये पॉइंट इसके, मतलब इस पॉइंट के ओवरलैप कर रहा है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये हमारा जो पी पॉइंट है, ये लाइन ये अगर इसके ऊपर है तभी हमारा ये वाला एंगल किसके होगा, इसके। क्योंकि इसका इक्वल तभी हो सकता है जब ये इसके मैच करे, और ये कब करेगा, जब ये लाइन यहाँ पे होगी। समझ रहे हो। तो वही चीज़ हमने की, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पी पॉइंट कोइंसाइड विद ए। तो इससे क्या होगा हमारा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो मेरा बीपी लाइन है वो किसके इक्वल, यानी सॉरी नॉट बीपी, जो मेरा बीए लाइन है वो किसके इक्वल है, ईडी के, क्योंकि ये पी पॉइंट तो यहीं हो गया। तो हम बोल सकते हैं, तो देयरफॉर बीए इक्वल टू क्या हो गया, ईडी हो गया। तो अगर बीए इक्वल टू ईडी हो गया तो हमने शुरू किया था ट्रायंगल कहाँ से, पी बी से और डी ई एफ से, हम इसको कॉन्ग्रेंट कर रहे थे। तो अब हमें पता लगा, मतलब हम कॉन्ग्रेंट जो कर रहे थे बच्चों, देखो हम कॉन्ग्रेंट कर रहे थे पी बी सी को और डी एफ को, बट हमें क्या पता लगा कि जो ये पी पॉइंट है तो ए पे ही कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी। तो इससे क्या पता लगा, यही पता लगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो गई, डी ई एफ के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल डी ई एफ के, किस चीज़ से, बाय एस ए एस एक्सियम से, ठीक है, बाय एस ए एस एक्सियम से। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन भी, तो अभी नहीं सॉरी, अभी ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट हुआ है। अभी हम करेंगे इसका केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड में क्या है, हमने पहले देखो किया था कि तीन पॉसिबिलिटी हैं, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी ग्रेटर देन डी ई और ए बी लेस देन डी ई। तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी कर ली, ए बी ग्रेटर देन डी ई वाली कर ली। अब लास्ट एंड फाइनल ए बी लेस देन डी ई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो वही अगेन इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने दो ट्रायंगल बना लेंगे। तो इसमें अब की बार क्या करना है, क्योंकि ए बी को स्मॉल लेना है, डी ई से तो मैंने लिखा हुआ है केस थर्ड, और ए बी लेस देन डी ई। तो ए बी को स्मॉल कर देंगे डी ई के, तो हम क्या करेंगे, यानी ए बी छोटा और डी ई बड़ा है, तो इस बारी हम डी ई के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे एम को, और हम क्या दिखाएंगे, और ज्वाइन कर देंगे एम एफ को, और फिर हम क्या कर लेंगे कि जो एम ई है वो किसके इक्वल हो, हमारा ए बी के। जो हमारा एम ई है यानी ये लाइन है वो किसके इक्वल हो, इसके। बाकी सब काम जो हमने पीछे किया है केस 2 में वो सब वैसे का वैसा ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस, केस हमारा ये है तो हम लिखेंगे यहाँ पे वही कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये चीज़ है ए बी लेस देन डी ई, वी टेक अ पॉइंट एम ऑन द लाइन डी ई एंड ज्वाइन एम एफ such that ME equal to A या ME equal to AB। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, तो ये लिखने के बाद वही आगे जैसे हमने ट्रायंगल शुरू की थी, ये कंस्ट्रक्शन होगी। तो अब लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MEF, ठीक है। तो वही चीज़ सबसे पहले या तो ME इक्वल टू AB लिख लो या AB इक्वल टू ME, क्या लिख दोगे, बाय
कंस्ट्रक्शन कि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया एम ई के। दूसरी चीज़ ये साइड हो गई इक्वल एंगल बी, ये आपको पता ही है, ये हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, ये हमारा गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन। तीसरा एंगल सी, सॉरी नॉट सी, साइड एंगल साइड यूज़ करना है तो बी सी, तो साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ। तो ये क्या है, ये भी हमारा गिवन है। ए बी इक्वल टू एम ई, बी इक्वल टू ई और बी सी इक्वल टू ई एफ। तो तीनों लिख लिए। अब क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ। किससे, जो मैंने अब शुरू से ही आपको बोला बाय एस ए एस एक्सियोम। ठीक है, हो गया। तो मतलब मैंने ये वाले ट्रायंगल और ये अंदर वाली क्या कर ली, कॉन्ग्रुएंट करनी। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखानी है डी ई एफ की। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, अगर ए बी सी इक्वल टू एम ई एफ हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज़ कि जो हमारा मतलब बाय सी पी सी टी क्या होगा, जो हमारा भी ये वाला एंगल बना हुआ है अंदर वाला, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी के। तो हम लिख देंगे एंगल एम एफ ई इक्वल टू ए सी बी, किससे, बाय सी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, बट हमारे पास क्या गिवन है, बट एम एफ ई को छोड़ो, ये वाला बाहर वाला, बट डी एफ ई इक्वल टू किसके है, डी एफ ई यानी ये वाला एंगल पूरा किसके इक्वल है, ए सी बी के, यानी ये रेड रेड जो मैंने दिखाई हुई है। तो ये पहले ही है, तो ए सी बी ये मुझे क्या था, गिवन था। तो इन दोनों से क्या निकलता है, देखो भाई, यही वाला एंगल आपका इस एफ के भी इक्वल है और यही वाला एंगल आपका इस एम एफ ई के भी इक्वल है। ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब एक एंगल और ये हमारे दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं इसके इक्वल हो। तो ये इक्वल कब होगा, ये तब होगा जब ये मेरा पॉइंट जो एम है, ये पॉइंट एम है, तो ये किस पे हो, ये पॉइंट डी के साथ ओवरलैप कर रहा हो या कोइंसाइड कर रहा हो, मतलब जो ये मेरी लाइन है ये एग्जैक्टली ऐसे हो। ठीक है, तो तभी हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एफ के इक्वल हो। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि एफ एंगल एम एफ ई इक्वल टू ए सी बी और डी एफ ई इक्वल टू ए सी बी। तो इससे क्या हो गया, क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो इसके मतलब ये भी हुआ कि जो मेरा एम एफ ई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी एफ ई के, कि जो मेरा एम एफ ई है मतलब एम एफ ई होना चाहिए डी, मतलब सॉरी डी, हाँ डी एफ ई इसके यानी। और ये कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज पॉसिबल, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एम कोइंसाइड विद डी। तो अगर एम कोइंसाइड कर रहा है डी क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एम ई हो गई वो किसके इक्वल हो गई, डी ई के, यानी ये जो एम ई लाइन है वो किसके इक्वल हो गई, डी ई के। तो अभी हमने ए बी इक्वल टू एम ई लिखा था, तो हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, डी ई के। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के। तो देयरफॉर अगर ये चीज़ होगी तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, और कौन से, बाय वही एस ए एस एक्सियोम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे हमारा केस 3 भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी बच्चों 7.1 थ्योरम थी वो कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम 7.2 को करेंगे। थैंक यू।